हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नायका के बारे में। नायका ये कंपनी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो नायका कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया है, देखो ब्रांड है एक नायका का। और नायका की वेबसाइट पे काफ़ी कुछ आपको ब्यूटी प्रोडक्ट लेडीज़ के लिए नज़र आएंगे। तो लेडीज़ का ये फेवरेट यहाँ पर हमेशा आपको नज़र आएगी ये वेबसाइट जो है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर सस्ते चीज़ें सस्ते में मिल जाता है, ब्रांडेड चीज़ें। तो ये इसलिए, और यहाँ पर देख सकते हो बाय वन गेट वन फ्री भी ऑफर्स यहाँ पर रहते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट रहता है। इस वजह से नायका जो कंपनी है काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन पे चीज़ें सस्ती मिल ही जाती है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें देखो 50-50% पे आपको ऑफ पे मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको आपको नज़र आएगा। देखो जो एमआरपी पे इतने सस्ते भाव पे अगर कोई आपको दे रहा है तो काफ़ी बढ़िया होता है ये चीज़। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, तो ऐसी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है। इसका बिज़नेस तो अच्छा है। बाकी इसके फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फंडामेंटल भी जान लेते हैं। तो इसको क्यों लॉन्ग के लिए लिया है मैंने। तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल पे आते हैं। तो ये स्टॉक का प्राइस, पहले सबसे पहले स्टॉक काफ़ी सस्ते भाव पे जो आप एमआरपी देखते हो या कोई भी चीज़ का प्राइस देखते हो, तो प्राइस वाइज ये स्टॉक सस्ता है। 140 रुपये में एक स्टॉक मिलेगा या एक शेयर मिलेगा। तो उस हिसाब से आप कितने भी जितनी क्वांटिटीज़ आप उठा सकते हो, आप बिंदास इसमें ले सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 114 का ये लो रह चुका है, 225 से ये गिर चुका है, ठीक है। 225 का इसका हाई था। तो वहाँ से ये स्टॉक अभी 140 तक आया है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी काफ़ी महंगा आपको नज़र आएगा। स्टॉक का पी अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी यहाँ पर काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। और करंट प्राइस और ये बुक वैल्यू भी काफ़ी कम है। आरओसी कम है, आरओई भी काफ़ी कम है, फेस वैल्यू भी कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर ओवरव्यू में देखी जाए तो ओवरव्यू में इतनी खास आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो लेकिन ये नायका जो है ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर ये लार्जेस्ट है, स्पेशलिटी ब्यूटी के अंदर, ठीक है। और एक साल के अंदर अगर देखेंगे तो कंपनी देखो एक साल में काफ़ी गिरावट ये दिखाई है। तो जो इसका जो हाईएस्ट था प्राइस जो 225 का आपको नज़र आया था, वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी गिर के ये काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिरावट काफ़ी बड़ी इसने दिखाई है। और 3 साल की भी बात करेंगे, 3 साल में भी गिरा ही है। तो एक टाइम पे ये स्टॉक 400 रुपये का मिल रहा था। तो इन्वेस्टर को इसने नुकसान दिया है, जो वो टाइम पे सोच रहा था कि यार नायका में इन्वेस्ट कर लूँ। नायका ये कंपनी आईपीओ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दी थी इसने। इन्वेस्टर का काफ़ी वहाँ पर फ़ायदा कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं करेक्शन आता है आईपीओज में। जो कंपनीज आती है, लिस्टेड होती है, उसके बाद अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, यानी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी नहीं है, तो वैसे स्टॉक देखो जिस तरीके से जितने स्पीड में वो रिटर्न देते हैं या जितने स्पीड में लोगों को माला माल करते हैं, उतनी स्पीड से दुगनी स्पीड से वो कंगाल भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 400 का शेयर अभी 100 रुपये के भाव पे मिल रहा है। और अगर 5 साल की बात करें, 5 साल तो कंपनी को हुए नहीं, जस्ट 2021 से आई है मार्केट के अंदर। जैसे आईपीओ के थ्रू आई थी, फिर उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी गिरा है, ठीक है। और 10 साल में भी वही आपको नज़र आएगा, मैक्स में भी वही नज़र आए, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा साल हुए नहीं है। और पॉजिटिव इसमें क्या है, तो पॉजिटिव इसमें इसका क्वार्टरली जो एक्सपेक्टेड क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और CAGR कंपनी का गुड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है कंपनी का 5 साल से, वो एक चीज़ अच्छी है। बुक वैल्यू ख़राब है जैसे हमने देखा। और यहाँ पर रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट है, लेकिन डिविडेंड भी नहीं देती है। तो कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, वो भी हम देखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बोला है, तो इसका मतलब कंपनी पर लोन भी
भर भर के है। और यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल से रिटर्न काफ़ी कम जनरेट कर रही है। कंपनी के पास इक्विटी है अच्छी खासी, लेकिन उस पर रिटर्न काफ़ी कम ले रही है कंपनी। ठीक है, ये सेक्टर के अंदर ई कॉमर्स ऐप के अंदर ये कंपनी देखो फिलहाल तो नंबर 1 पे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये नंबर 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है ई कॉमर्स के अंदर। और उसके बाद MSTCA, फिर उसके बाद वासा डेंटिसिटी है, और उसके बाद क्रिएटिव नेट, न्यूटेक है, न्यूरेका है, मैकफोस है और MOS यूटिलिटी। तो ये सारी कंपनीज के नाम है जो ये सेम थोड़े बहुत सेम इंडस्ट्रीज़ है। और यहाँ पर ये टॉप पे 40,000, उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल तो। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो वो भी अच्छे हैं। यहाँ पर सेल जो है, ठीक है, सेल कहाँ से कहाँ पहुँचे देखो, सेल कर रही थी 288 करोड़ का सेल कर रही थी कंपनी 2020 में, और अभी सेल कर रही है देखो जून में 1400 करोड़ के ऊपर का। ठीक है, तो 1400 करोड़ के ऊपर, यानी कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी बढ़िया किया है। ग्रोथ तो ज़बरदस्त नज़र आ रहा है क्वार्टरली। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, मेन तो प्रॉफिट भी होता है, सेल्स तो अच्छा करे, लेकिन हाथ में कितना बच रहा है तो कंपनी के हाथ में देखो जून 2020 में तो नुकसान ही आया था 54 करोड़ का, लगभग 55 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ था। उसके बाद देखो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, थोड़ा थोड़ा, कभी ज़्यादा है तो कभी कम है, तो कभी देखो काफ़ी कम है, फिर कभी सडनली ज़्यादा है क्वार्टर में। तो क्वार्टरली बेस है ये सारी चीज़ें। कभी ज़्यादा माल बिक जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम माल बिकता है, कम प्रॉफिट होता है, तो कोई भी रीज़न हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो इस वजह से कभी प्रॉफिट ज़्यादा है तो कभी प्रॉफिट कम है। ये क्वार्टरली हुआ, लेकिन साल में कैसा कर रही है तो साल में देखेंगे तो देखो साल भर में कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो 574 करोड़ का 2018 में सेल कर रही थी। ठीक है, तो ये साल का है 2018 का। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा थोड़ा डबल हो गया सेल्स, यहाँ पर 1100 करोड़ का हुआ। फिर उसके बाद और थोड़ा बढ़ गया 1700 करोड़ के ऊपर, फिर और बढ़ गया 500 करोड़ से, तो यहाँ पर 24 करोड़ हो गया, 2400 करोड़ हुआ 2400, फिर 3700 करोड़, और 1000 करोड़ से बढ़ गया, 1200-1300 करोड़ से बढ़ गया, फिर और ज़्यादा हो गया देखो 5100 करोड़ का। तो सेल्स मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है कंपनी के। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो कंपनी ने पहले साल मतलब 2018 में 28 करोड़ का नुकसान, फिर बाद में यहाँ पर 25 करोड़ का नुकसान, और ये 16 करोड़ का नुकसान। यहाँ पर प्रॉफिट किया 2021 में, यहाँ पर प्रॉफिट दिखना चालू हुआ कंपनी का 62 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर बाद में यहाँ पर 41 करोड़ का है, फिर थोड़ा प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कम ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर एक साल में ये इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, तो रिटर्न नेगेटिव है, इसलिए फ़िलहाल तो ये मुझे इन्वेस्टमेंट के लायक लगा। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो बोरोविंग जो है कंपनी पर 798 करोड़ का है, और रिजर्व जो है कंपनी के पास, तो रिजर्व बढ़िया है। और कंपनी पर जो लोन है, ठीक है, और कंपनी के पास जो आता है प्रॉफिट, तो उस मुकाबले लोन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कंपनी इतना बचा नहीं पा रही है कि लोन जितना इतना तेज़ी से कम करे। ठीक है, तो लोन तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो लोन भी थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, तो कंपनी इन्वेस्टर का भी फ़ायदा करेगी, शेयर भी बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ें देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी अभी भी अपॉर्चुनिटी में है। अगर कंपनी और अच्छा ग्रो हो जाएगी तो देखो नई नई मार्केट में आई है, ठीक है, 2021 में आई है, और इसने इन्वेस्टर को कमा के भी दिया, नुकसान भी कराया, दोनों चीज़ें कराई है। तो फिलहाल ये जब भी डाउन पे भी मिले तो अभी भी मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी भी मैं हमेशा रेडी रहूँगा, क्योंकि स्टॉक का या कंपनी का जस्ट मैं यहाँ पर बिजनेस देख देख के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी
जो मार्केट में दिख रहा है, जो चल रहा है, वो उस चीज़ पे मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेता, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म की बात होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए उस टाइप के स्टॉक होते हैं कि शॉर्ट टर्म में तुरंत प्रॉफिट लो और निकलो, तो वही इसमें कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें लॉन्ग टर्म के सोच के रखा है। तो फिलहाल ये आगे और भी प्रॉफिट देगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो भी होगा अपडेट ये कंपनी के बारे में, तो मैं इसके बारे में ज़रूर मेरे चैनल पे बताऊंगा। और ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और इसके अंदर इन्वेस्टर का यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको। तो फिलहाल इन्वेस्टर ने कितने कितने इन्वेस्टमेंट किए, तो देखो ये स्टॉक चलो मैंने किया, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर जो है कंपनी के, उनके 52% की होल्डिंग है अभी भी शेयर्स के अंदर। फॉरेन के इन्वेस्टर को भी ये चीज़ें ये शेयर पसंद आया है, तो देखो इन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी होती है। तो 9-10% तो समझ लो फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया है। इन्होंने तो पैसा बढ़ाया है, देखो 11-11.5% से डोमेस्टिक जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पर और इन्वेस्ट किया है। 14% तक तो इन्वेस्ट किया है बड़े इन्वेस्टर्स ने। इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आते हैं डीआईएस के अंदर, और कोई बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं। पब्लिक ने भी किया है, चलो 23% पब्लिक का भी है, तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया है नायका में। तो नायका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इन्वेस्टर को भी ये काफ़ी, सभी इन्वेस्टर को पसंद आ रहा है। तो स्टॉक अच्छा है, इस वजह से लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। और इस हिसाब से जो भी होगा इसके बारे में, जो भी अपडेट आएगा वो मैं ज़रूर मेरे चैनल पे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट आते रहते हैं, जो भी मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, सब कुछ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसके वीडियोस भी वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।